सनकादिकों ने बताया है। नारद जी ने पूछा कैसे करना चाहिए भागवत की कथा, तो इसकी विधि बताते हैं कि जैसे बेटी के विवाह में बाप धन को खर्च करता है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस प्रकार से एक बाप बिटिया के विवाह को धूमधाम से करता है, ऐसे भागवत में भी मन को खोल करके खूब लुटाना चाहिए। अब कोई अमीर है तो बुकिंग होटल की उस प्रकार से होती है, और कोई बाप गरीब है तो अपनी बेटी का विवाह उस स्तर से करता है। जिसकी जैसी पात्रता हो वैसे वो इस भागवत अनुष्ठान को कराए। किसको किसको बुलाए, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याति निष्प्रह। किससे सुने, तो कहा है सुने उससे जो विरक्त हो, विरक्त ही नहीं जो वैष्णव हो। ये भागवत ग्रंथ ये वैष्णव प्रधान ग्रंथ है। सुनाने वाला भी वैष्णव होना चाहिए और सुनने वाला भी वैष्णव होना चाहिए। बोलो ना भक्तवत्सल भगवान की जय। तो किससे सुने, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, जिसने वेद को पढ़ा हो। क्योंकि ये क्या है, तो कहते हैं ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद है। तो वेद की व्याख्या वही कर पाएगा जिसने वेद को पढ़ा है। तो वेद को कौन पढ़ता है? वेद को पढ़ तो दो सकते हैं, क्षत्रिय पढ़ तो सकता है, लेकिन वेद का वास्तविक अधिकार ब्राह्मण का ही है साहब। वास्तविक अधिकार ब्राह्मण का है। तो किससे सुने, तो कहते विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ऐसा ब्राह्मण का चयन करें जिसने वेद को पढ़ा हो, जो शिखा सूत्र यज्ञोपवीत को मानता हो, जो गायत्री मंत्र का जप करता हो। ऐसे वक्ता से जब हम कथा को सुनेंगे तो जैसे गोकर्ण जी ने सबका उद्धार करा दिया, ऐसे श्रोता वक्ताओं का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो हति। उपवास रखें और ना रह सके तो भोजन करके ही कथा को करना चाहिए। इस भावना से सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, जो कथा सुनाने के लिए जिनको हम बुलाएं उनको सुखदेव के समान ही सोच करके लिखा हुआ है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कल्याण कब होगा, तो कहते हैं सुख रूप प्रबोधज्ञ, जिसको आपने व्यास बनाया है, जब तक वो व्यासपीठ पर है, जब तक 7 दिन तक आपके घर है, तब तक उसको भगवत स्वरूप ही मानो। एतत् कथा प्रकाशेन, फिर जब उनके हृदय से कथा का प्रकाशन होगा, कथा प्रस्फुरित होगी, तो आपके हृदय में जो छुपा हुआ अंधकार है, जो छुपा हुआ अज्ञान है, उनके प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आहा, इस प्रकार से कथा की महिमा का गान करने लगे प्रहलाद जी ने। महाराज प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, इंद्र आ गए, इंद्र मृदंग बजाने लगे। कुछ ऐसे आलाप वाले थे जो आलाप लेने लगे। अब तो महाराज भयानक नाम संकीर्तन होने लगा। कैसे, हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो एक पेज में लिख देता है, जिसको प्रार्थन पुरोवाक बोलते हैं, जिसको हम महात्म्य बोलते हैं। तो भागवत कथा के पहले 6 अध्यायों में महात्म्य का वर्णन श्री सनकादिकों ने सुनाया है। किसको? नारद जी को। सौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने सुनाया है, हमने आपको सुनाया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज अब भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। क्या कहा? जन्माद्यस्य यतः, जो कभी जन्म नहीं लेता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्याम, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। शोभा सिंधु करारी। शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। एक तरफ कह रहे जा दिनते हरि गर्भई आए, और जब आने की बारी आई तो कहा गर्भ से नहीं भय प्रगट कृपाला, राम जी प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो प्रभु अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म मरण से परे है, अन्वयादि इतरतः, जन्म कहाँ हुआ? मामा के घर में, जेल में, और इतरतः जन्म होते ही सारी बेड़ियां खुल गईं, जो सेवक थे वो सब सो गए। और इतरतः पिताजी से कहा यहां से ले चलो, कहां? गोकुल में। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि इतरतः, चार थे सुभिज्ञ स्वराट, जिसके स्वरूप को, जिसके चरित्र को ब्रह्मा भी देख करके धाता अब विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ जाते।